ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो हमारा है थर्ड चैप्टर का मुद्रा एवं मुद्रास्फीति, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम पार्ट 2 जो हम वीडियो बनाने वाले हैं, इसके अंदर हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति की परिभाषा, लक्षण और कारण। ठीक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मुद्रास्फीति की जो परिभाषा है, मुद्रास्फीति को इंग्लिश में इन्फ्लेशन बोलते हैं। पहला डिफिनेशन है कि डॉक्टर एपी लर्नर ने जो डिफिनेशन दिया है कि वस्तु की पूर्ति की तुलना में उसकी अधिक परिमाण में मांग हो तो वह स्थिति मुद्रास्फीति कहते हैं। देखो बच्चों, जो मुद्रास्फीति होता है इसका मतलब होता है भाव वृद्धि। किसी भी वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाए तो उसको हम मुद्रास्फीति बोलते हैं। ठीक है, किसी का भी भाव बढ़ना मतलब मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति कब होती होगी? तो जब किसी भी वस्तु की पूर्ति की तुलना में उसकी अधिक परिमाण में मांग हो। कहने का मतलब कि मार्केट में 10 लैपटॉप है और खरीदने वाले लोग 50 है, तो बताओ हमारे पास पूर्ति कितने हैं बच्चे? सिर्फ 10 ही है और मांग कितने हैं? 50। तो 10 लैपटॉप में से हम 50 लोग अगर खरीदने वाले आएंगे तो बताओ उस लैपटॉप की कीमत हम बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते? तो ऐसे में क्या होता है कि उस लैपटॉप की कीमत बढ़ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है उसी में कि वास्तविक आय की तुलना में मौद्रिक आय तेजी से बढ़े तो उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। ये डॉक्टर एसी पिगू का कहना है कि जब किसी वस्तु की जो वास्तविक आय है, ठीक है, उसकी तुलना में मौद्रिक आय बढ़े। कहने का मतलब कि मान लें कि एक दूध की थैली है, वो पहले मिलता था 28 रुपये में, ठीक है, लेकिन अब उसकी कीमत क्या हो जाए? वास्तविक आय से बढ़कर उसकी मौद्रिक आय तेजी से बढ़े, उसका मार्केट वैल्यू अभी हो गया मान ले 30 रुपया। तो बताओ बच्चे मुद्रास्फीति है कि नहीं? 28 की चीज अगर 30 रुपये में अगर हमें मिलेगी तो इसको हम मुद्रास्फीति कहेंगे। ठीक है, अभी मुद्रास्फीति के कुछ लक्षण होते हैं। पहला लक्षण है कि अगर किसी चीज की भाव स्तर में निरंतर वृद्धि होती है तो उसको हम बोलते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थतंत्र के सभी क्षेत्रों में अगर भाव बढ़ते हैं तो क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति। और मुद्रा का मूल्य क्रय शक्ति घट जाती है, मतलब वस्तु को खरीदने की जो शक्ति है अगर वो घट जाए तो इसका मतलब क्या है? मुद्रास्फीति है। ठीक है, अगर महंगाई बढ़ जाती है बच्चे तो क्रय शक्ति क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है, लोग ज्यादा खरीदी नहीं कर पाते। जैसे अभी लॉकडाउन है तो इस स्थिति में मुद्रास्फीति ज्यादा है। ठीक है, किसी वस्तु की आपूर्ति कम होने से उसका रेट क्या है? आज के रेट में ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मुद्रास्फीति के कारण, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रास्फीति के जो मुख्य कारण है मांग में वृद्धि, है ना। तो अर्थतंत्र में मांग बढ़ने के कारण जो मुद्रास्फीति सर्जित होती है उसको हम मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। पहली चीज याद रखेंगे कि मांग बढ़ने के कारण जो मुद्रास्फीति सर्जित होती है, अगर मान ले कि कोई वस्तु की कीमत 50 है, ठीक है, और उस वस्तु को खरीदने के लिए लोग बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? मांग में वृद्धि होती है। मांग में वृद्धि होगी तो उसको बोलते हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। अगर मान ले कि हमारे पास एक नोटबुक है और खरीदने वाले लोग 50 आ गए या 10 लोग आ गए, तो बताओ बच्चे उस मांग बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? तो अगर किसी वस्तु की मांग अगर बढ़ जाए तो उससे क्या हो जाएगा? वो वस्तु की रेट बढ़ जाती है ना, तो उसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, तो पहला रीजन है मांग में वृद्धि के कारण। तो उसमें पहला पॉइंट है मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो तब। अब कई बार क्या होता है कि जब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाए, यानी लोगों के पास बहुत ज्यादा आय बढ़ जाए, तो लोग क्या करेंगे? वस्तु और सेवाओं की मांग में क्या करेंगे बच्चे? वृद्धि करेंगे। लोग ज्यादा वस्तु कब खरीदते हैं? जब लोगों के पास ज्यादा पैसे आ जाते हैं। ठीक है, जब ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो लोग क्या करेंगे? वस्तु का डिमांड बढ़ा देंगे। और जब वस्तु का डिमांड बढ़ेगा, लेकिन हमारे पास क्या है? वस्तु तो स्थिर है, उसकी पूर्ति बढ़ नहीं रही है और खरीदने वाले लोग ज्यादा आ गए, तो इसको बोलते हैं मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। ठीक है, तो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगा तो इससे भी क्या होता है? महंगाई बढ़ सकती है। नेक्स्ट आता है सरकार के सार्वजनिक खर्च में वृद्धि। अगर सरकार, जैसे आपको पता होगा कि हमारे देश में जो आंतरिक पूंजी ढांचा होता है उसका आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने या रोजगार का सृजन करना जैसी प्रवृत्तियों में सरकार सार्वजनिक खर्च करती है, जिससे देश में मुद्रा की क्या होती है? पूर्ति बढ़ती है एवं लोगों की आय में भी क्या हो जाता है बच्चे? वृद्धि होती है। जब आय में वृद्धि होगा तो मांग में वृद्धि होगा, और जब मांग में वृद्धि होता है तो उससे भाव में वृद्धि
हो जाती है, जिसको हम मुद्रास्फीति के रूप में जान सकते हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि। अगर किसी भी देश की अगर जनसंख्या में वृद्धि होती है बच्चे, ठीक है, तो वहाँ पे उस वस्तु की मांग भी तो बढ़ेगी। अगर मान लो कि जहाँ पे 1 लाख पॉपुलेशन है तो वहाँ पे किसी भी वस्तु का मांग भी तो ज़्यादा होगा। तो जब जनसंख्या के कारण, मतलब जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या होगा वहाँ पे किसी वस्तु का मांग भी ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसके कारण वस्तु का क्या होता है, भाव में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है खर्च में वृद्धि। अगर मान लिया कि वस्तु को बनाने वाले जो साधन होते हैं बच्चे, ठीक है, उसमें अगर वृद्धि हो जाए तो वस्तु की कीमत में भी वृद्धि हो जाएगी। जैसे मान लें कि एक वस्तु बनाने के लिए कच्चे माल की कीमत है, यंत्र है, बिजली है, पानी है, श्रमिक का वेतन है, परिवहन खर्च है। अगर इस सब में वृद्धि हो तो बताओ उस वस्तु की कीमत में भी वृद्धि होगी कि नहीं होगी, है ना। अगर मान लें लाइट बिल ज़्यादा आ रहा है ना, हमें कच्चा माल वस्तु को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है उसमें वृद्धि हो रही है, बिजली में वृद्धि हो रही है, पानी में की दरों में वृद्धि हो रही है, श्रमिक को वेतन ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो ये सारा खर्चा कहाँ से आएगा। तो ये उसी वस्तु पे हम क्या करते हैं, उसकी मूल्य को बढ़ा देते हैं। तो जब वस्तु की मूल्य बढ़ जाएगी बच्चे तो उसको बोलते हैं खर्च प्रेरित, है ना, ठीक है। खर्च के बढ़ने के कारण जो मुद्रास्फीति सर्जित होती है उसको बोलते हैं खर्च प्रेरित मुद्रास्फीति, है ना। मतलब खर्च बढ़ने के कारण क्या होता है, वस्तु की कीमत में भी वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं खर्च में वृद्धि। नेक्स्ट है अन्य कारण, उसमें कर नीति। अगर समझो गवर्नमेंट की टैक्स अगर बढ़ जाएगा बच्चे तो बताओ वस्तु की कीमत भी तो बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर जो उत्पादक है कोई वस्तु का उत्पादन करता है, अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स पे करेगा तो वो घर से पैसा तो देगा नहीं, वो क्या करेगा, उतना टैक्स उस वस्तु के ऊपर लगा देगा। तो अगर कर बढ़ता है तो उससे क्या होता है, वस्तु की कीमत में भी वृद्धि होगी। जैसे ही कर कम हुआ तो वस्तु की कीमत भी कम होगी। तो कर बढ़ने से भी मुद्रास्फीति सर्जित होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आयातित वस्तु की कीमत में वृद्धि। अब मान लें कि हमने कोई वस्तु विदेशों से मंगाया, जैसे आपको पता होगा पेट्रोलियम, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब का रेट क्या हो जाता है, दिनों दिन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वस्तु हम क्या करते हैं, विदेशों से आयात करते हैं। तो जब हम विदेशों से आयात करते हैं कच्चे तेल तो उसके भाव क्या हो जाते हैं बच्चे, बढ़ जाते हैं, क्योंकि विदेश से लाने का खर्चा भी तो ज़्यादा आता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि जो आयातित वस्तु होती है, मतलब विदेशों से जो हम वस्तु मंगाते हैं उसमें भी क्या होती है, उससे किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। अगर आप इंडियन चीज लोगे तो थोड़े सस्ते में आएगा, लेकिन वही चीज अगर बाहर से हम मंगा रहे हैं तो उसका कॉस्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, है ना। तो जो आयातित वस्तु होती है उससे भी मुद्रास्फीति सर्जित होती है। एंड लास्ट में एक है अभाव या कमी, ठीक है। जब कच्चे माल की, बिजली की या उत्पादन के लिए आवश्यक किसी भी चीज वस्तु की कमी उत्पन्न हो तब उसके भाव में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अगर मुझे कोई वस्तु का उत्पादन करना है और उसके लिए कच्चे माल या बिजली या उत्पादन किसी भी चीज में अगर कमी हो जाए बच्चे, तो हम क्या करेंगे, उस वस्तु के भाव में भी क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति के कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मुद्रास्फीति के कारण क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, लक्षण क्या है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से, बुक भी आपके पास है तो आप अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये सारे पॉइंट है जिसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और नोट्स भी तैयार करने हैं बच्चे, ओके। थैंक यू सो मच। तो इस प्रकार से आपका ये 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया।